लोग यहाँ पे हमारे मुल्क में रहते हैं, उनको ज़रा से भी दर्दें होती हैं तो वो हकीमों के पास पहले चले जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। जाके जी मसाज करवाएँगे, गरम पट्टियाँ करवाएँगे। उनको एहसास नहीं होता कि बगैर किसी बीमारी का इलाज जाने वो किसी के पास भी उठ के चले जाते हैं। तो जब वो इस तरह की सिचुएशंस में आपके पास आते हैं तो फिर उनको ट्रीट करना मुश्किल नहीं होता? तो जब हमारे पास आते हैं ना मेजॉरिटी पेशेंट्स बिगड़े होते हैं। हुँ। बिगड़े इन द सेंस कि तब बीमारी उनकी एडवांस सूरत में जा चुकी होती है। तब उसके लिए हमें रफ्तार जो इलाज की है वो फिर बढ़ानी पड़ती है। अगर वो अर्ली आते तो मे बी उस टाइम उनकी दवाई उतनी ना बढ़ती या उसको अर्ली फेज़ में उसको हुँ। रोक लिया जाता, तो शायद उतनी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ ना पैदा होती। पैगाम ये है कि अगर किसी को इस तरह का जोड़ों का, पट्ठों का मसला होता है तो वो रूमेटोलॉजिस्ट को एटलीस्ट कंसल्ट ज़रूर कर लें अर्ली में, ताकि अगर बीमारी पहली बात तो है तो उसका भी पता चल जाए, और नहीं है तो उसका डर खौफ ना बैठा रहे बस। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसमें ट्रीटमेंट के ना मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहले नंबर पे ना कुछ ओरल मेडिकेशंस आती हैं जो कि हुँ। खाने के गोलियों की सूरत में आती हैं। अच्छा, वैसे हमारे जो हम लोग यहाँ पे हमारे मुल्क में रहते हैं, उनको ज़रा से भी दर्दें होती हैं तो वो हकीमों के पास पहले चले जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। जाके जी मसाज करवाएँगे, गरम पट्टियाँ करवाएँगे। उनको एहसास नहीं होता कि बगैर किसी बीमारी का इलाज जाने वो किसी के पास भी उठ के चले जाते हैं। जब ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, डेफ़िनेटली आते होंगे, आई एम बिल्कुल ऐसा ही है। 100% श्योर, बिल्कुल आते हैं। जो आपको आके बताते होंगे जी मैं फलाने जर्राह के पास चला गया, उसने मुझे पट्टी कर दी, गरम पट्टी हो गई, ये हो गया, अब मेरा काम मज़ीद ख़राब हो गया है। तो जब वो इस तरह की सिचुएशंस में आपके पास आते हैं तो फिर उनको ट्रीट करना मुश्किल नहीं होता? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले किसी को जोड़ों में दर्द होता है ना, तो सबसे पहले को घर में फैमिली मेंबर्स कोई है ना, तो उससे पहले पूछते हैं उसने कौन सी पेन किलर ली हुँ, थी। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अगर किसी ने बता दी तो वो ली। उसके बाद मेडिकल स्टोर पे चले गए, वहाँ पूछा जी कोई दर्द की दवा दे दें। वो कुछ अरसा खाई, उसके बाद कोई दम-दरूद करा लिया, उसके बाद यस। कोई हकीम मिल गया तो उसकी पुड़ियाँ खा ली, और उसके बाद जैसे ऑर्थोपेडिक के पास चले गए तो उन्होंने रॉन्गली ट्रीट किया। पहली बात, अगर एगेंठे नहीं था और उसको और तरीके से ट्रीट कर दिया, और अगर है तो उसको सही तरीके से आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। हुँ, तो जब हमारे पास आते हैं ना मेजॉरिटी पेशेंट्स बिगड़े होते हैं। हुँ, बिगड़े इन द सेंस कि तब बीमारी उनकी एडवांस सूरत में जा चुकी होती है। तब उसके लिए हमें रफ्तार जो इलाज की है वो फिर बढ़ानी पड़ती है। अगर वो अर्ली आते तो मे बी उस टाइम उनकी दवाई उतनी ना बढ़ती या उसको अर्ली फेज़ में उसको रोक हुँ, लिया जाता, तो शायद उतनी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ ना पैदा होती। हुँ, लेकिन होता ये है कि जब लेट आएँगे, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आउटडोर में, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं था इस तरह का डॉक्टर भी कोई इस चीज़ का होता है। हुँ, और जब उन्हें पता लगता है तब उनकी बीमारी बहुत अगले लेवल पे जा चुकी होती है। ओके। तो इसमें पैगाम ये है कि अगर किसी को इस तरह का जोड़ों का, पट्ठों का मसला होता है तो वो रूमेटोलॉजिस्ट को एटलीस्ट कंसल्ट ज़रूर कर लें अर्ली में, ताकि अगर बीमारी पहली बात तो है तो उसका भी पता चल जाए, और नहीं है तो उसका डर खौफ ना बैठा रहे। और बहुत सारे पेशेंट ये भी आते हैं हमारे पास कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उनको रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, हुँ, और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स फिर टॉलरेट करना वो भी सम टाइम हर एक राइट। बंदे का अच्छा, पास में। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसमें ट्रीटमेंट के ना मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं। सबसे पहले नंबर पे ना कुछ ओरल मेडिकेशंस आती हैं जो कि हुँ, खाने के गोलियों की सूरत में आती हैं। उनका काम ये होता है कि उन्होंने जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है ना उसको शट डाउन करना है। इनके इम्यूनोसप्रेसेंट उन्हें बोला जाता है, यानी कि हुँ, उन्होंने दिफाई निज़ाम को ब्रेक लगानी है कि आप जोड़ों के या बाकी जिस्म के हिस्सों के खिलाफ अमल ना करें। हुँ, तो वो किसी हद तक इफेक्टिव होती हैं और वो बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। लेकिन जब एक ख़ास स्टेज से बीमारी आगे गुज़र जाती है या बीमारी की उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो फिर इंजेक्शंस की ऑप्शन आती है, ओके। जिन्हें बायोलॉजिक मेडिसिन कहा जाता है, और ये बड़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और हुँ, लेटेस्ट इन ट्रीटमेंट है एक तरह का, और ओवरऑल पाकिस्तान में अवेलेबल भी है अब। तो इससे फिर बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्प अच्छा, मिलती है। इसकी ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन होती है, वो कितनी होती है? लाइक ये बहुत अच्छा सवाल है। पेशेंट की पूछता है कि डॉक्टर साहब बीमारी होगी, दवाई कब तक खानी है? अभी तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या बाकी बीमारियाँ जितनी भी जो सोज़िश वाली हैं स्पेशली, जिसमें एसएलई है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है या एन्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, हुँ, या वास्कुलाइटिस है मुख्तलिफ नोयत की, इनमें अमूमन इलाज लंबा टाइम चलता है। अच्छा, लाइक लॉन्ग लंबा टाइम टर्म। से मुराद ये है कि सम टाइम बहुत सारे पेशेंट तो रिमिशन में चले जाते हैं। रिमिशन से मुराद हम कहते हैं कि बीमारी क्विट हो जाती है, हुँ, तो फिर हम मेडिसिन उनकी ग्रेजुअली कम कर देते हैं। ओके। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स की ये कि प्रॉब्लम ये आता है कि दवाई प्रॉपर नहीं लेते।
पेशेंट के फैक्टर्स हैं, दवाई ना लेना, इलाज ना प्रॉपर होना, तो उसलिए फिर बाज़ दफ़ा दवाई कभी खुद से कम ज़्यादा कर ली, तो इसलिए हुँ। फिर इलाज लंबा टाइम चलता है। इनकी इन बीमारियों को कंट्रोल और सम टाइम लाइफ ओके, लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट भी लॉन्ग होता है ट्रीटमेंट इसमें। भी होता है, राइट। यानी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम दवाई खाएँगे और अगले दिन ठीक हो ऐसा जाएँगे नहीं है जैसे फ्लू हुआ ना तो आपने एक दिन दवाई खाई, अगले दिन आप फिट तो होके बैठ ऐसा गए। नहीं तो है। सम टाइम इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बीमारी किस नोयत की है और हुँ। उसकी स्टेज क्या है और उसने कितना बिगाड़ पैदा किया हुआ है।